ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड की पात्रता को लेकर के किस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको प्रभावित करने वाला है, इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो में मैंने डिटेल में बात कर रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का भी जिक्र किया है इनडायरेक्ट वे में, और साथ ही साथ बीएड की पात्रता को जो कि अमान्य घोषित कर दिया गया है प्राथमिक में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बीएड जो चयनित हैं उन पर किस प्रकार से और कितना प्रभाव पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डेडिकेटेड वीडियो के लिंक के माध्यम से जरूर देख लीजिएगा। वीडियो आपको पूरे मामले को समझने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात कर रखी है, उस परिस्थितियों में भविष्य में जाकर के जो बीएड अभ्यर्थी हैं चयनित 69,000 में, उसके अगेंस्ट में जो अचयनित बीएड अभ्यर्थी हैं वो हो जाएंगे। कैसे और क्या परिस्थितियां बनेंगी, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद से पूरी भर्ती प्रक्रिया को रिविजिट कर रहा है। रिविजिट कहने का मतलब कि 6800 की चौथी लिस्ट जो कि क्वेश्चन कर दी गई है, मतलब रद्द कर दी गई है, और पूरी भर्ती में जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी फिर से लिस्ट बनाने की बात कही गई है। क्योंकि आरक्षण विवादित मामले को लेकर के पूरा मामला उलझ गया था और इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा है कि आप पूरी लिस्ट को एक बार फिर से बनाइए और उसके हिसाब से जो कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ बनेगा, उस कैटेगरी में जो अभ्यर्थी इस लिस्ट के अंदर आएगा लेकिन अभी तक वो चयनित नहीं हुआ है क्योंकि आरक्षण विवादित मामले की वजह से, तो उसको आप नियुक्ति दे दीजिएगा। और जो अभ्यर्थी पहले से चयनित है लेकिन इस लिस्ट में फिर से मेरिट डिसाइड करने के बाद से नहीं आ पाएगा, तो उसको एक पॉलिसी बना करके आप सिस्टम में रखे रहिएगा, उनको बाहर मत निकालिएगा। ये बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट इस प्रकार की ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को फॉलो कर रहा है। अब इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। अब पुरानी जो भर्तियां होती हैं उसमें अधिकांश केसेस में यह देखा गया है कि बीएड को बाहर मतलब कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कोई भी एक ऐसा अभ्यर्थी जो कि गलतीवश, किसी की भी गलती हो, गलतीवश अगर वो चयनित हो चुका है तो उसको सिस्टम से बाहर नहीं निकाला जाता है, बल्कि राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया जाता है कि आप इनको पॉलिसी बना करके अंदर रख सकते हैं। इसी प्रकार के मामले में जब 6800 की लिस्ट ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसिल की थी, तो जो ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि रिविजिट के बाद से अगर लिस्ट में नहीं आते हैं तो उनको बाहर नहीं निकाला गया। ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा है कि आप इनको पॉलिसी बना करके अंदर रख लीजिएगा। तो जो नए बीएड लिस्ट में आएंगे उनका विरोध माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट करेगा। अब चूंकि पहले से जो चयनित हैं उनको सिस्टम से बाहर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन राज्य सरकार इस बात का विरोध जरूर करेगी कि चूंकि अब बीएड अपात्र हो चुका है तो जो अचयनित हैं उनको नियुक्ति ना देकर के उनके जगह पर बीटीसी को नियुक्ति दिया जाए 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, जो कि लिस्ट को फिर से प्रिपेयर करने की वजह से अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा। अब यहां पर जो अचयनित बीएड हैं जो कि पर्टिकुलर उस लिस्ट में आ रहे होंगे लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से उनको चयन नहीं दिया जाएगा, वह खुद जो चयनित बीएड कैंडिडेट हैं उसके अगेंस्ट में हो जाएंगे कि एक ही भर्ती प्रक्रिया में दो प्रकार के नियम कैसे लगाए जा सकते हैं। यह मामला फिर कोर्ट में जाएगा भविष्य में जाकर के कि उस कैंडिडेट को क्यों नियुक्ति पत्र दिया गया जो कि हमारे साथ बीएड किया हुआ है और उसको मेरे से कम मेरिट पर उसको चयन मिल गया, और मैं बीएड किया हूं और मैं भी वही डिग्री के साथ इसी भर्ती प्रक्रिया में सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मेरा गलतियों की वजह से, आरक्षण विवादित मामले की वजह से अभी तक चयन नहीं हुआ था और उससे ज़्यादा नंबर होने के बावजूद मैं सिस्टम से बाहर हूं। अब आप खुद समझिए कि एक ही भर्ती में एक प्रकार के बीएड को अलाउ किया गया चूंकि वो पहले से चयनित हो चुके हैं, और दूसरे प्रकार के बीएड को बाहर रखा जाएगा क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। तो अब जो अचयनित बीएड हैं जो कि बाद में लिस्ट में आएंगे, वह पहले से चयनित अभ्यर्थियों का विरोध करेंगे और इसके आधार पर वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी कि बीएड ही अब बीएड के अगेंस्ट में हो जाएगा इस पूरे फैसले और इस पूरे विवादित मामले को लेकर के। बाकी इस पूरे मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे प्रभाव डालेगा और कैसे बीएड के अगेंस्ट में शिक्षा मित्र और बीएसटीसी के लिए अगर बीएड को बाहर निकाल दिया जाता है तो इसका कैसे लाभ वो उठा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल में मैंने बात कर रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।